हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवरी फोम हेयर पर। आज हम देखते हैं निवास प्रमाण पत्र को कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले गूगल पर आ जाना है। यहाँ पर सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट यूपी पर क्लिक करना है। फिर यहाँ थोड़ा नीचे आ जाना है तो आप यहाँ देख पाएंगे सिटीजन पोर्टल ई साथी, इस पर क्लिक करना है। अगर आप इस पोर्टल पर नए हैं तो सबसे पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस है वो कुछ ऐसा है। हमको ये डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमें अपनी एक आईडी लॉगिन बनानी होगी जो कि एक यूनिक आईडी होगी। उसमें हम अपना नेम या फिर कोई भी लेटर का यूज करके और उसमें कुछ नंबर डाल के हम एक यूनिक आईडी बनाएंगे 6 से 8 कैरेक्टर्स की। उस उपलब्धता की जांच पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपना नाम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ हमारी जन्म तिथि आएगी। यहाँ हमारा लिंग आएगा, मतलब पुरुष या महिला या ट्रांसजेंडर। यहाँ हमारा एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पिन कोड, जो हमारा एड्रेस है उसका पिन कोड। यहाँ हम अपना जिला डालेंगे। यहाँ हम अपनी ईमेल आईडी, यहाँ अपना मोबाइल नंबर। फिर यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे और ओटीपी को वैलिडेट करेंगे। फिर ये जो कैप्चा है इसको यहाँ फिल करेंगे और फाइनली सुरक्षित करे पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमारी लॉगिन आईडी है उसको हमें ध्यान रखना है। फिर हम होम पर आ जाएंगे। देखिए अब हम होम पेज पर आ गए हैं। तो आपने जो अपनी लॉगिन आईडी सेट की है वो आपको यहाँ फिल करनी है। फिर आपके पास एक ओटीपी आया होगा, उसको ओटीपी को यहाँ डालना है। कैप्चा यहाँ फिल करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपका जो यूजर नेम है वो पहले से फिल होगा और जो आपके पास ओटीपी है आपको वो ओटीपी यहाँ डालनी है और आपको अब नया पासवर्ड बनाना है जिसका फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है abc@4321। इसी फॉर्मेट में आपको पासवर्ड बनाना है। तो आप नया पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो हमारा पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। अब फिर से हम होम पेज पर आ जाएंगे और अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपको यूजर नेम डालना है फिर से, और यहाँ आपको इस बार पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड को फिल करना है और इसको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ हमें ओटीपी फिल करनी है, जो हमारे नंबर पर ओटीपी आएगी। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। देखिए हमारा जो ई साथी का पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। अब हमें अपना निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो उसके लिए हम निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। देखिए अभी हमसे आधार नंबर मांगेगा अपना और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड, ये जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ फिल करेंगे, यहाँ टिक करेंगे और इसको फाइनली सबमिट कर देंगे। उसके बाद एक ओटीपी आएगी हमारे नंबर पर, वो यहाँ फिल करनी है, सबमिट करेंगे। देखिए हमारा निवास प्रमाण पत्र का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा है। यहाँ हमें अपनी सारी डिटेल्स पढ़नी है और उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फाइनली पेमेंट करके हमारा जो निवास प्रमाण पत्र है वो अप्लाई हो जाएगा। उसको आने में लगभग 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा और वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे आपका जो क्षेत्र है, अगर आप गांव से है तो ग्रामीण टिक करेंगे और अगर आप शहर से है तो नगरीय। यहाँ आपका नाम हिंदी में आ जाएगा, यहाँ आपका नाम इंग्लिश में आ जाएगा, यहाँ आपके पिता का, पति का या संरक्षण जैसे आपके साथ कोई रहता हो तो यहाँ उनका नाम आएगा, यहाँ आपकी माता का नाम आएगा। उसके बाद जो आपकी जन्म तिथि है वो ये ऑटोमेटिक आपके आधार से फैच कर लेगा। आपका जो जन्म का स्थान है, जहाँ आपका जन्म हुआ है, वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो सबसे पहले आपका मकान नंबर, अगर आपका कोई भी मकान नंबर नहीं है और आप गांव से है तो आपको यहाँ HN लिखना है। आपका मोहल्ला, आपकी जनपद, आपकी तहसील, आपका थाना और आपका गांव,
उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, और जो आप निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो उस निवास पर आप जन्म से है या कोई वर्ष है। तो अगर आप जन्म से है तो जन्म से पर क्लिक करेंगे, अगर कोई वर्ष है तो वर्ष भरे पर क्लिक करेंगे। आप जब से उस निवास पर रह रहे हैं उसका आपको यहाँ वर्ष भरना है। जैसे मान लीजिए आप पहले गांव में रहते थे, अब आप शहर में आ गए हैं और शहर में आए आपको 10 साल हो गए हैं, तो 2016। तो जैसे कि आप 2016 से आए हैं तो आपको यहाँ 2016 फिल करना है। ये जो आपका निवास प्रमाण पत्र बनेगा ये शहर के हिसाब से बनेगा। अगर आप कहीं जन्म से रहते हैं तो यहाँ जन्म से पर क्लिक करेंगे। प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता, इसका कारण क्या है। अगर आप एजुकेशनल पर्पज के लिए बनवाना चाहते हैं तो यहाँ एजुकेशनल पर्पज लिख देंगे। अगर कोई अन्य कारण है तो वो अन्य कारण यहाँ पर आपको लिखना होगा। क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर आपका इससे पहले भी निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो यहाँ हाँ करेंगे। हाँ करने के बाद आपको प्रमाण पत्र की संख्या डालनी होगी। अगर आपका इससे पहले प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है, आप पहली बार निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ नहीं करेंगे। उसके बाद क्या आपने आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो हमने अभी तक आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया है तो हम यहाँ नहीं करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ परिवार की आईडी यहाँ फिल करनी है। ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा जो भी पोर्टल है वहां से। फिर अटैचमेंट पर आ जाएगी। देखिए ये हमें यहाँ अटैचमेंट फिल करने हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ या तो आप अपने आधार कार्ड से इसको ऑथेंटिकेट करा सकते हैं या फिर कोई अन्य फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आधार से करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और हमारी जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हमें स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है। यहाँ से चूज फाइल करेंगे और यहाँ अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र है वो भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप एक अन्य में जाकर अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। अन्य में जाएंगे, उसके बाद यहाँ आधार कार्ड डालेंगे और यहाँ चूज फाइल करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। जो हमारी अटैचमेंट्स होगी वो 50 KB मैक्सिमम साइज होगा और जो PDF फॉर्म होगी वो 100 KB मैक्सिमम साइज होगा। अनिवार्य फोटो और घोषणा पत्र अनिवार्य है। जब आप अपना सारी डिटेल्स फिल कर देंगे तो उसके बाद OTP भेजे पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हम अपनी OTP फिल करेंगे और यहाँ दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये जो हमने अपनी डिटेल्स फिल करी है वो सारी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। हमारी एक आवेदन संख्या जारी हो जाएगी, आवेदन की तिथि यहाँ आ जाएगी, ये हमारी सारी डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद जो हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो फोटो और स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र। उसके बाद आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ आप सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें। अब इस पर क्लिक करना है। देखिए हमारा एप्लीकेशन नंबर यहाँ आ चुका है, इसको यहाँ सबमिट करेंगे। 15 रुपए की फीस जाएगी आपकी। प्रोसीड विद पेमेंट करेंगे, यहाँ ओके करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको UPI पर जाना है, यहाँ QR शो पर क्लिक करना है। इस QR को स्कैन करेंगे और 15 रुपीज की पेमेंट कर देंगे। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ देखिए निस्तारित आवेदन पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ डोमिसाइल आएगा। हमारा डोमिसाइल बनने में लगभग 8 से 10 दिन का समय लग जाता है, तो उसके लिए आपको 8 से 10 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो डोमिसाइल है वो यहाँ शो होगा। मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसी शो होगा। देखिए यहाँ अगर हम कास्ट पे करेंगे तो हमने पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था अपना, तो इस तरह से हमारा जो डोमिसाइल है वो आएगा। यहाँ जाके हम अपना जो डोमिसाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो निवास प्रमाण पत्र है वो बनके हमारे पास आ जाएगा। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।